दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं और रिंकू सिंह और शिवम दुबे को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने तो अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए पहले टी20 में भारत का परचम लहरा दिया तो अफगानी खिलाड़ियों का तो दिल ही टूट गया। जहां अब कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इन दोनों पर अपना गुस्सा उतारा है तो वहीं कई अफगानी खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कहा, करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया तो आखिर राशिद खान से लेकर मोहम्मद नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज से लेकर कप्तान इब्राहिम जादरान ने आंसुओं को पहुंचते हुए क्या कुछ बयान दिया। क्यों उनकी बातें इस वक्त खूब चर्चा में बनी हुई हैं, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि नबी, रिंकू और दुबे में कौन सबसे महान फिनिशर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला शिवम दुबे के लिए हमेशा हर किसी को याद रहेगा। यह खिलाड़ी तो लाजवाब रहा है। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में बखूबी फायदा उठाते हुए खिलाड़ी ने अपने ऑलराउंड खेल से पूरी दुनिया में एक अलग नाम कमाना शुरू कर दिया है। जहां पहले गेंदबाजी करते हुए जब टीम इंडिया विकेट के लिए तरस रही थी उस वक्त शिवम दुबे ने आते ही अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को चलता कर भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई थी। उनकी कातिलाना गेंद के सामने ये खिलाड़ी तो कुछ ही मिनट भी नहीं टिक पाया। तो फिर जब अफगानिस्तान के दिए गए 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का टॉप ऑर्डर बिखर गया तब मैदान में एक बार फिर चट्टान की तरह डटकर खड़े हो गए महेंद्र सिंह धोनी के चेले शिवम दुबे। पहले तिलक वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने 40 रनों से भी अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया तो फिर रिंकू सिंह के साथ मिलकर उन्होंने मुकाबले को खत्म करने का ही मन बना लिया। अफगानिस्तान के गेंदबाजों की हर एक चुनौती का ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने तो अपने बल्ले से इतिहास रचने की ठान ली थी। देखते देखते चौके छक्के की झड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 38 गेंद पर अपना खतरनाक अर्धशतक पूरा किया तो वहीं अगली 2 गेंदों पर उन्होंने 5 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबले को ही समाप्त कर दिया। जहां दुबे ने अंत तक नाबाद रहते हुए 40 गेंद पर 60 रन बनाए और अपने आइडियल धोनी की तरह ही छक्का लगाकर मुकाबले में टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिलाई। तो वहीं रिंकू ने भी 9 गेंद पर 2 चौके की बदौलत बेहतरीन 16 रन बनाए और एक बड़ी भूमिका अदा की जिसकी बदौलत ही टीम इंडिया ये मैच जीत पाई। दुबे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में खुशियां हैं तो वहीं अफगानी खिलाड़ी तो ये हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जहां सबसे पहले तो अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान अपने आंसू संभाल नहीं पाए। उनका कहना था कि हमने 30-40 रन कम बनाए तभी हम ये मुकाबला हार गए। हमने अंत तक लड़ाई की लेकिन अंत में उसका कोई भी फायदा नहीं निकला। कहीं ना कहीं हम मैदान में थोड़े आलसी भी रहे। हमने कई बड़े बड़े मौके गवा दिए, नहीं तो हम भारतीय टीम को आसानी से हरा सकते थे। मुझे लगता है कि हम अभी भी सीरीज में वापसी कर सकते हैं। अगले 2 मैच में हमारे पास मौका है भारत को हराने का। खैर आज टीम इंडिया लकी रही तभी वो जीत पाई है। रिंकू और दुबे ने कमाल की बल्लेबाजी की, मैं उनकी तारीफ जरूर करना चाहूंगा। तो वहीं नवीन उल हक का कहना है कि विराट कोहली के बिना भी टीम इंडिया इतनी बेहतरीन खेल गई, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। टीम इंडिया के पास जो यंग टैलेंट है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तभी तो हर किसी को भारत से जलन होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी गलती से हारे हैं। टीम इंडिया ने कुछ ऐसा कहा, एक्स्ट्रा नहीं किया कि उन्हें विजेता घोषित किया जाए। हालांकि यदि हम अगर जीतते तो बहुत अच्छा लगता है। इस हार से हमें बहुत निराशा है लेकिन हम अभी भी ये सीरीज जीत सकते हैं। भारत को ज्यादा खुश अभी नहीं होना चाहिए। केवल वही नहीं, राशिद खान अपनी टीम की हार के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी तो आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि यदि मैं इस पिच पर खेल रहा होता तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता। हमारे खिलाड़ी मौके को भुना नहीं पाए जो बहुत जरूरी था। भारतीय टीम को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। ये हमने एक बार फिर करके देख लिया है। हमें ये मैच जीतना चाहिए था लेकिन हम अपनी गलती की वजह से हारे हैं। मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। मैं जल्द से जल्द वापसी करूंगा। और अंत में उनकी टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी का कहना है कि यदि मैं अंत तक नाबाद रहता तो भारतीय टीम आसानी से जीत जाती। भारत को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं जानता हूँ। बस हमने कुछ गलतियां की जो हम पर भारी पड़ी। इस हार को भूल पाना इतना आसान नहीं रहेगा। हर किसी का मोरल बेहद डाउन है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले दोनों मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाऊं और टीम इंडिया को इस टी20 सीरीज में हराऊं, क्योंकि ये हमारा अंत नहीं है। हम बेहतरीन वापसी करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों सच में इन अफगानी खिलाड़ियों ने तो अभी से टीम इंडिया को धमकी देना शुरू कर दिया। दोस्तों शिवम दुबे और रिंकू सिंह के तूफान में उड़ी अफगानिस्तान। पहले टी20 मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे मुकेश कुमार
और अक्षर पटेल की कातिलाना गेंदबाजी के बाद शिवम दुबे के साथ मिलकर तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने अफगानिस्तान की गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। आखिर कैसे अकेले दम पर शिवम दुबे ने अपने ऑलराउंड खेल से अफगानिस्तान को किया अपने सामने नतमस्तक? आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में? इस रोमांचक पहले टी20 की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, साल 2024 की धाकड़ शुरुआत हो चुकी है, जहां मोहाली के मैदान पर टीम इंडिया के सामने उतरी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम। इतिहास में पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए बेकरार थी। 1.5 साल बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे थे और वापसी करते ही किस्मत भी रोहित की चमकी। टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। पावर पैक नेशनल एंथम के बाद अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कप्तान इब्राहिम जादरान के साथ रहमान उल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में गदर मचाने के इरादे से उतरी। शुरू में ही भारतीय गेंदबाज विकेट चटकाना चाहते थे। रोहित ने पूरी रणनीति तैयार कर ली थी, लेकिन उनके सभी मास्टर प्लान इन दोनों ने पानी फेर दिया। हालांकि उन्होंने ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी नहीं की, फिर भी पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 33 रन जोड़ दिए। देखते ही देखते दबाव टीम इंडिया पर आना शुरू हो चुका था, क्योंकि ये दोनों आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के खिलाफ छक्का लगाकर न केवल अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचाया, बल्कि एक अर्धशतक ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। हालांकि फिर अक्षर ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर गुरबाज को स्टंप करवाकर उन्होंने टीम इंडिया को पहले सफलता दिलाई, जहां गुरबाज 28 गेंद पर 2 चौकों और एक छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटे। तो दूसरी तरफ 2 गेंद बाद ही शिवम दुबे ने कप्तान इब्राहिम जादरान का शिकार कर अफगानिस्तान को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था, जहां कप्तान इब्राहिम 22 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 25 रन बनाकर वापस लौटे और 50 रनों पर ही अफगानिस्तान ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया। तो वहीं गरीबी में आटा गीला जब वो वापसी का रास्ता तलाश रहे थे, तभी 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने रहमत शाह को भी क्लीन बोल्ड कर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी। 10 ओवर में अफगानिस्तान ने 57 रन बनाकर 3 बल्लेबाज गंवाए थे। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाए हुई थी। अब मैदान पर मोहम्मद नबी के साथ अजमतुल्लाह उमरजाई की जोड़ी मौजूद थी। ऐसा लगा था कि हम आसानी से अफगानिस्तान को जल्द से जल्द आउट कर देंगे, लेकिन दोस्तों फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। दोनों खिलाड़ियों ने पहले संभव कर शुरुआत की, तो फिर मोहम्मद नबी ने तो आक्रामक रुख अपनाते हुए एक के बाद एक चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। सबसे बुरा तो 15 ओवर साबित हुआ, जहां रवि बिश्नोई के खिलाफ एक छक्का और 2 खतरनाक चौकों की बदौलत इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर में अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचाया और 50 रनों की साझेदारी को भी अंजाम दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी। 17 ओवर में अफगानिस्तान 125 रनों तक पहुंच चुकी थी। तभी 18वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने पहली गेंद पर ऐसा करिश्मा दिखाया कि उनकी 145 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद को पढ़ पाना तो उमरजाई के बस की बात नहीं थी। इससे पहले कि वो बल्ला उठा पाते, गेंद ने उनके विकेट उखाड़ दिए। वो 22 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर वापस लौटे। तो उनके वापस जाते ही मोहम्मद नबी भी हार मान गए और मुकेश कुमार ने ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी का भी शिकार कर अफगानिस्तान की आधी पारी यानी कि उनके 5 बल्लेबाजों को समेट दिया, जहां नबी 27 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 42 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर वापस लौटे। वो बिना अर्धशतक लगाए मैदान के बाहर चले गए। अफगानिस्तान को 5वां झटका 134 रनों के स्कोर पर लग गया। अब नजीब उल्लाह जादरान का साथ देने के लिए करीम जन्नत आए। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्शदीप सिंह के अंतिम ओवर में 15 रन ठोककर टीम को 158 रनों तक पहुंचा दिया, जहां मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने 2-2 सफलताएं हासिल की। वहीं शिवम दुबे को भी एक विकेट मिला। अब भारतीय टीम को अफगानिस्तान की गेंदबाजी के सामने ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरे। उनके सामने गेंद लेकर तैयार फजल हक फारूकी, लेकिन रोहित शर्मा और गिल से यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बता दें, रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार शॉट लगाया। वो रन के लिए दौड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े शुभमन गिल रन नहीं दौड़े और रोहित शर्मा रन आउट हो गए और भारतीय टीम को 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया।
अब मैदान पर गिल का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। रोहित का विकेट देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। तिलक वर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अफगानिस्तान की गेंदबाज भी बेहतर गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल एक तरफ से अफगानिस्तान की गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला रोकने का नाम नहीं ले रहा था। फजल हक फारूकी के ओवर में शुभमन गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि गेंदबाज खुद हैरान रह गया। भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवरों में 19 रन तक पहुंचा दिया।